नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बिना इंसानी जीवन बिल्कुल संभव ही नहीं है, और वो विषय है अच्छाई। हम लोग आज ये मान चुके हैं कि अच्छाई अब इस धरती पर नहीं है, ना हमारे देश में है ना वर्ल्ड में है। हर इंसान अपने किसी स्वार्थ की वजह से किसी के लिए साथ कुछ अच्छा करता है या कुछ भी करता है, ऐसा हम मान चुके हैं, जो कुछ 80% तक है भी। लेकिन हम उन 20% या 20% से भी कम लोगों को भुलाते जा रहे हैं जिनकी वजह से आज भी अच्छाई ज़िंदा है। हम लोगों को अच्छाई को भी उतना ही सम्मान और उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितने की हम बुराई को देते हैं। हम बुराई का इतने अच्छे से प्रचार और इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं कि अगर हमें कोई बुराई चीज़ मिल जाए, चाहे अपनी मीडिया पर हो या कहीं सुनने को मिल जाए, तो हम अपनी एनर्जी बताने में और दूसरों तक शेयर करने में, दूसरों तक समझाने में इतनी एनर्जी लगाते हैं कि हम पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन अच्छाई हम मिनट में भी क्या, सेकंडों में भूल जाते हैं। और ऐसा इस धरती पर एक भी इंसान नहीं है जिसके साथ किसी न किसी ने कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर किया है। हर इंसान किसी न किसी पर डिपेंड होता है। इंसान पैदा होने से मरने तक अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा दूसरों की वजह से करता है। इंसान की 2 दिन बुखार आ जाए तो इंसान को दूसरों की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। इंसान पैदा होता है कम से कम 2 साल 3 साल तक वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता अपना, तब भी वो किसी न किसी पर डिपेंड रहता है। इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद भी वो किसी न किसी पर डिपेंड रहता है। इंसान का कहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो वो तब भी उसके साथ कोई नहीं होता। उसका अहंकार, उसका घमंड, उसका जो भी उसकी लाइफ लग्जरियस है, सब कुछ ख़त्म हो जाती है। उसे कोई ना कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है। वो अच्छाई है। आज भी पूरे देश में लाखों लोग, बल्कि वर्ल्ड में करोड़ों लोग एक अच्छाई की वजह से खाना खा पाते हैं, जो फ्री में खाना खाते हैं। आज भी कहीं भूकंप आ जाए तो सैकड़ों देश अपनी एक अच्छाई दिखाने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ अपनी वेलफेयर फंड भेजते हैं। आज भी देश में ऐसे कितने ही हॉस्पिटल हैं जिन जो दिलों का ऑपरेशन कर रहे हैं, जो और भी बहुत सारे ऑपरेशन या चिकित्साएं कर रहे हैं, और वो फ्री कर रहे हैं। वो किसी न किसी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। तो हमें किसी भी तरह से इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि अच्छाई अब है ही नहीं या अच्छे लोग ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है। अच्छे लोग आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, और अच्छाई की वजह से ही दुनिया चलेगी। बुराई की वजह से कभी दुनिया नहीं चलेगी। आप लोग जितना प्रचार बुराई का करते हैं, आपके साथ कोई बुरा कर दे तो आप पूरे जीवन उसको याद रखते हैं और उसका बदला ज़रूर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि आप उसने अगर ईंट मारी तो आप उसको पत्थर मारें। लेकिन आपके साथ कोई अच्छाई कर दे तो आप उसे मिनटों में भूल जाते हैं, कभी याद नहीं रखते। लेकिन आपको बुराई बेशक चाहे भूल जाएं, लेकिन आपको अच्छाई हमेशा याद रखनी चाहिए। अच्छाई को अगर आप उसका प्रचार नहीं करेंगे, अच्छाई के लिए आप उसका अभिवादन नहीं करेंगे, अच्छाई के लिए बोलेंगे नहीं कि उसने मेरे साथ अच्छा किया, तो अच्छाई धीरे धीरे करके दम तोड़ देगी। सबके साथ नहीं तो कम से कम आपके लिए तोड़ देगी। जो लोग अच्छाई तारीफ़ करना नहीं जानते, जो किसी की अच्छाई का उसे बदले में तारीफ़ तक ही नहीं कर सकते, उनके साथ अच्छा होना बंद हो जाता है। और ये खुद उसी इंसान का ये कारण होता है। वो दूसरों को कारण थोपता है, लेकिन नहीं, आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ़ भी कीजिए। उसे समझाइए कि आप उसको मानते हैं कि हाँ उसने अच्छा किया है। नहीं तो आप धीरे धीरे अपनी समझदारी, अपनी चालाकी और अपने अनुभव और इस तरह की बातें सुनकर, या और किसी के दबाव में या और किसी के भड़कावे में आकर कई बार अपने दुश्मन बना लेते हैं, अपने जो आपका वेल विशर होता है, जो आपके बारे में निस्वार्थ कुछ कर रहा होता है। आज समाज इस तरह का बन गया है कि और कोई किसी के साथ कुछ कर भी रहा होता है तो उसमें बुराइयां ढूंढते हैं कि ये इसलिए कर रहा होगा या इसलिए कर रहा होगा या ऐसी है या ये इसका ये फ़ायदा होगा, ये वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। धीरे धीरे कर कर जब किसी आप किसी बुरे इंसान को बुरा बोल रहे हैं तो चल जाता है, लेकिन किसी अच्छे इंसान को आप बुरा बोल रहे हैं, जाने या अनजाने कैसे भी, तो ये सोच समझ कर बोलिए। क्योंकि 100 बुरे बुरे बन जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई गलती से भी आपका अच्छा भला सोचने वाला इंसान, जिसको आप बार बार अगर आप गलत कह रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अगर आपसे
पीछे हट जाता है और वो सोचने लग जाता है कि इसके लिए मैं शायद चाहे कुछ भी करूँ ये नहीं समझने वाला। तो फिर आपकी वो इतनी बड़ी क्षति होती है कि आप उसकी पूर्ति अपने पूरे जीवन में नहीं कर सकते। आप एक वेल विशर अपने पूरे जीवन में पैदा नहीं कर सकते। वेल विशर सिर्फ होते हैं, पैदा नहीं किए जा सकते। वेल विशर सिर्फ आपके कहीं से भी आपको वो हो सकते हैं, आप बना नहीं सकते किसी को वेल विशर। किसी को भी आप निस्वार्थ अपने लिए कुछ करने के लिए किसी को तैयार नहीं कर सकते। ये सिर्फ होते हैं और ऐसा कोई नहीं है इंसान जिसका कोई नहीं होता है। ये सबके साथ कोई ना कोई वेल विशर होता है। वो दोस्त भी हो सकता है, परिवार में कोई भी हो सकता है, और ऐसे भी नहीं है कि कोई अनजान भी हो सकता है। लेकिन समाज में इतनी बुराई हो गई है, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतने सारे धोखे हो गए हैं, अविश्वास हो गया है, इतना भरोसा ख़त्म हो चुका है, तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन हमारे साथ किस तरह से कर रहा है। ठीक है, वो हमारी मानवीय सोच है और हम इसी तरह सोचते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ या ये समझाना चाहता हूँ कि आप किसी को गलत कहने से पहले 2 बार अपने आप को चेक कर लें कि कहीं आप गलत ना हो, कहीं आप किसी अच्छे इंसान को गलत बात ना बोल दें। क्योंकि एक बार बात कहने के बाद हो सकता है आप माफ़ी भी मांग लो और माफ़ वो कर भी दे, लेकिन बात सिर्फ माफ़ की जाती है। बात कहीं कहने के बाद कोई भूलता नहीं है, वो जीवन भर उसको याद ज़रूर रखेगा। एक बार चाहे आपको वो माफ़ कर दे, लेकिन वो याद ज़रूर रखेगा उस बात को। तो अपने चारों तरफ ऐसा सिस्टम क्रिएट ना करें किसी के भड़कावे में आके, किसी की बातें सुनकर या किसी चीज़ पर आकर, कि अच्छाई होना ही बंद हो जाए, अच्छाई पे से लोगों का भरोसा उठ जाए। जो आपसे किसी एक थर्ड पर्सन की बुराई कर रहा है, जो एक थर्ड पर्सन की आपके दिमाग में एक छवि बना रहा है या छवि उसकी दूसरे की ख़राब कर रहा है, उसकी मानसिकता को भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, उसका क्या फ़ायदा है, वो ऐसा क्यों चाहता है कि आप उसके बारे में वैसा सोचें। चोर अपनी चोरी करने की क्वालिटियाँ बताएगा, चोरी की कितनी तारीफ़ें करेगा, वो आपको पूरी तरह से चोर बनाने की कोशिश करेगा। एक दारू पीने वाला आपको दारू की इतनी सारी क्वालिटी बताएगा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आप पीने में कितनी कितनी खास बात हैं, और वो आपको पूरा पियक्कड़ बनाने की कोशिश करेगा। एक रिश्वतखोर आपको बना के छोड़ेगा, कोशिश करेगा कि अगर आप नहीं बने तो फिर वो अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी इस चीज़ में लगा देगा कि अब आपकी छवि उसको रिश्वतखोरी में ही या दारू पीने वाले जैसी ही या वैसी ही बन जाए। वो आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि आप एक शरीफ इंसान बनकर रहें। शरीफ इंसान और सच्चा इंसान या ईमानदार इंसान बनना इतना आसान नहीं होता है। ये इतना ना तो आसान है और ना ही सबके बस का काम है। शरीफ बनना, ईमानदार बनना और सच्चा इंसान बनना भगवानों के गुण हैं। ये किसी इंसान में इतनी आसानी से आते नहीं हैं, और इस रास्ते पर चलना इतना आसान भी नहीं होता है। आदमी को बड़ी चीज़ें खोनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें उसके लाइफ में आती हैं, और आती ही नहीं है बल्कि क्रिएट की जाती हैं। लोग उसके सामने पहाड़ के पहाड़ रख देते हैं, उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, उसके कपड़े तक खींच लेते हैं, यहाँ तक कि खाल भी खींच देते हैं उसकी, उस पर नए आरोप लगाते हैं, जेलों तक पहुँचा देते हैं। कोई फिर धर्म दौरा नहीं है, क्योंकि आपको वो किसी भी तरह अपने जैसा बना देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी और तरह के एक अलग चल के कोई और छवि बना लें और लोग उसको जाने भी। तो वो जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती, वो अपनी पहुँच बनाकर वो आपकी छवि पूरी तरह से ख़राब करना चाहते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट पर ध्यान रखें, अपने चारों तरफ के लोगों पर ध्यान रखें। अच्छे बुरे की हर इंसान को पहचान होती है, और किसी और के कहने पर या दूर से सुनी हुई बातों पर या किसी ऐसी प्लेटफॉर्मों से सुनी हुई बातों पर या जैसे आजकल चलता है हमारा फ़ोन पर, हम तो बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, या वो तो इंसान ऐसा ही होगा, एक लट सबको हाँकना या सबको एक ही तरह एटीट्यूड से डील करना सबके साथ, ये सही बात नहीं है। कई बार ऐसे करने से हम जो 5% या 2% जो अच्छाई होती है, उस अच्छा करने वाले लोगों को भी हम ख़त्म कर लेते हैं। ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसे हमें ही अपने एटीट्यूड में थोड़ा सुधार कर और थोड़े अपने सोच समझ को बदलने के बाद अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारी इसी तरह के इमोशन का फ़ायदा कई बार गलत लोग भी उठा लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कहीं हम
एक ही रास्ते पे और एक ही तरह से ट्रीटमेंट देने से कहीं किसी एक अच्छे आदमी को का दिल ना तोड़ दें और उसको उस अच्छाई से हटा ना दें, और वो सदा सदा के लिए फिर वो अच्छाई करना ना छोड़ दे। तो अच्छाई आज भी है, हमेशा रहेगी। आपको जब आप सड़क पे चलते हैं, आप दूसरों के भरोसे चलते हैं, सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो सड़क आपको आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, आपको वहीं इर्द गिर्द आपके वहीं उसी एनवायरनमेंट में से ही 100 में से जो 2 लोग या 2-4 लोग जो भी अच्छे लोग होते हैं वही आपको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आज भी जैसा कि मैंने पहले बोला, आज भी लाखों लोग भंडारे के द्वारा, लंगर के द्वारा या किसी और रूप में खाना खाते हैं जो निःशुल्क खाते हैं। आज भी लाखों लोग अपना इलाज कराते हैं जो चैरिटी के द्वारा या किसी सरकारी हॉस्पिटल या किसी रिजर्वेशन या किसी भी ऐसी व्यवस्था के द्वारा जहां निःशुल्क अस्पताल में हॉस्पिटल इलाज होते हैं। लाखों लोग उन उन सुविधाओं के थ्रू अपने इलाज कराते हैं और अपने बच्चों की और अपनी जान बचाते हैं। तो अच्छाई नहीं है ऐसा कहना बंद कीजिए। अच्छाई है, अच्छाई की भरोसे आज भी दुनिया चल रही है। ये जो लोग एक मुंह वो खोल कर जिनके बस का कुछ करना नहीं है, जो किसी के हाथ में 2 रुपये नहीं रख सकते, जिनकी औकात से बाहर है अच्छाई, अच्छाई सबकी औकात के अंदर नहीं होती है। अच्छाई करना सबके बस का नहीं है। अरे इतनी किसी की तारीफ़ करना बस की नहीं है, अच्छे को अच्छा कहना बस की नहीं है। लोगों के प्राण सूख जाते हैं कि किसी अच्छे को अच्छा कैसे कह रहे हैं, या कोई और भी क्यों कह रहा है, मैं तो छोड़ो कोई और भी क्यों कह रहा है। इतनी गंदी सोच लोग अपने अंदर रखते हैं। तो अच्छाई को ज़िंदा रखने के लिए आपका और मेरा या हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी अच्छाई देखो उसकी तारीफ़ करो, उसकी सराहना करो और उसकी पूरी जितनी भी हो सके मार्केटिंग करो। अच्छाई मरने का कारण हम लोग बनेंगे, इसलिए अच्छाई को ज़िंदा रखने के कारण भी हम ही बन सकते हैं और ये हमें ज़िंदा रखनी चाहिए। धन्यवाद।